अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी में। और मरी में जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये एक बड़ा दिलकश और बड़ा हसीन मुकाम है, पॉइंट है। मेरे अक़ब में ये नथिया गली और अयूबिया गली का ये पहाड़ी सिलसिला है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये ड्रीम वैली वालों का एक प्रोजेक्ट है। ये अपार्टमेंट्स हैं, इनके विलास भी हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो बड़ी बेहतर है। जानते हैं इनसे, हमारे इसी प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा है। और ये प्रोजेक्ट किस कदर अहम है, इसकी क्या अहमियत है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन के बारे में। और अभी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की जो बारिश की बूंदें हैं वो भी हम पर गिर रही हैं और हल्की हल्की धूप भी है। बेहतरीन मौसम है इस वक्त। तो वाजिद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी बात। अच्छा भाई साहब, बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है। चूँकि अमूमन लोग मरी आते हैं तो मरी में जो अहम चीज़ होती है या जो सब्जेक्टिव होता है वो इस मरी का एटमॉस्फेयर है, मरी का मौसम है, वेदर है। और उसके साथ साथ इसकी लोकेशन है कि ये माल रोड से कितना दूर है, ये पीसी बोरबन से कितना दूर है। यहाँ पर अगर कल को बर्फ़ शर्फ होती है तो कहीं ब्लॉकिंग वगैरह तो नहीं होती। तो अगर हमारे गर्म इलाकों से जो लोग हैं जैसे कराची है तो वो इन चीज़ों को बड़ा नोट करें, अगर उन्हीं के लिए ये बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इसके बारे में आप बताएं हमारे व्यूवर को। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, हमें अपने प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बात करने का मौका मिला। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बोरबन पीसी चौक से तकरीबन 5 मिनट की मसाफत पे है। ये मेन खाकान अब्बासी रोड पे वाक़ है ना। और जहाँ तक बर्फ़बारी का तल्लक है, नथिया गली के मुकाबले में यहाँ बर्फ़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अच्छी बर्फ़बारी होती है। और इस जगह का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे रास्ते ब्लॉक नहीं होते। अगर इन केस मरी का रास्ता ब्लॉक भी हो जाए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दूसरा रास्ता जो कि कोहाला और लोहर देला या ओसिया से एक रोड जो है वो दूसरा जो लोअर देवल रोड है मुजफ्फराबाद को जो जाता है, और बहुत अच्छा रोड वो बन गया है, उससे भी हम आसानी से रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ये है कि ये वाहिद हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें NOC हमने लिया हुआ है। अक्सर यहाँ पे जो NOC के बगैर प्रोजेक्ट होते हैं, अप्लाई करके प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बन रहा है लेकिन NOC ले के हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। और इस जगह पे बिल्कुल मेन रोड पे गैस हमारी बिल्कुल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लाइनें सारी पड़ चुकी हैं। गैस की सहूलत, पार्किंग की सहूलत, इसके अलावा जो हमारी बुकिंग है, अगर कोई हमें 50% देता है तो हम उसे जो रजिस्ट्री और इंतकाल जो भी अपार्टमेंट का रूल और ज़वाबत हैं उसके मुताबिक हम फ़ौरन इंशाअल्लाह वो करेंगे और करते हैं। कुछ कराची के जो 6 दोस्त हैं, कराची के 6 लोग ऐसे हैं जो हमारे अपार्टमेंट 6 तैयार थे, वो आए, उन्होंने देखे और देखते साथ ही वो 6 के 6 उन्होंने कैश पे बुक कर लिया। अच्छा। और दूसरा ये है कि जो कराची के हमारे भाई यहाँ पे आते हैं वो सबसे ज़्यादा इस जगह को लाइक करते हैं। उसकी वजह यह है कि देखें ये जो मरी है, मरी में सीज़न में बहुत ज़्यादा रश होता है और लोग अक्सर आके मरी लो टोपा सैनी बैंक या माल पे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इस दूसरे रास्ते को इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट पे पहुँचना चाहता है तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती। लो टोपा से जो ही एक्सप्रेस वे ख़त्म होता है, एक लिंक रोड वहाँ से इस हमारे प्रोजेक्ट को वो लिंक करता है। और इसी तरह ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट के लिहाज से यानी सहूलतों के लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन हम विलास भी बना रहे हैं यहाँ पे। वो भी हमने इस जगह को इसलिए चूज़ किया है कि बाज़ लोग बर्फ़बारी में आके फंस जाते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसी जगह पे हमने ये किया है कि यहाँ पे अपनी भी अगर हम ट्रैक्टर लगा के या वो एक्सीवेटर लगा के रास्ता साफ़ करना चाहें तो हो सकता है। और इस साइड से कोई रास्ता जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो मैं कराची के दोस्तों को ये दावत देता हूँ कि वो हमारे प्रोजेक्ट को एक दफ़ा देखें और देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे वो जो भाई हैं कराची के आए थे, उन्होंने 6 अपार्टमेंट बुक कर लिए, आते साथ देखे जो भी यहाँ पे कराची के भाई आएंगे इंशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट को लाइव भी करेंगे। इस मौसम में अभी देखें ना पूरे पाकिस्तान में धूप है,
पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद में धूप है और देखें यहाँ पे हल्की हल्की बारिश वो स्टार्ट है। ये इस लिहाज से कंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो हमारी बिल्डिंग है वो ये देख सकते हैं आप, हमारा मटेरियल लगा हुआ है, हमने ये फिनिशिंग नहीं किया। इस सारे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं कि जो हमारा हमने इसके नीचे बेस इसकी बनाई, मैं चैलेंज से ये कह सकता हूँ कि मरी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़लज़ला प्रूफ से भी अच्छे। बाकी तो अल्लाह ताला यहाँ पे चाहे, लेकिन ये है कि ज़लज़ला प्रूफ बिल्डिंग, इसमें जो मटेरियल हमने यूज़ किया है या जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो एक नामी ग्रामी लोग हैं और इस लिहाज से माशाल्लाह हम बड़े मुतमईन हैं क्योंकि हम जो चीज़ डिलीवर करने जा रहे हैं उसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो एनओसी और कंस्ट्रक्शन जो हमारी वो अल्हम्दुलिल्लाह मरी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है। सही, तो बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन सब कुछ बता दिया। व्यूवर्स, एक तो वेल रिप्यूटेड ये जो कंट्रैक्टर हैं और ये जो इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, एक अच्छी रेपुटेशन है इनकी। ऑलरेडी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, मरी में। इसके अलावा नियर टू माल रोड तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर है, नियर टू नथिया गली, नियर टू यूबिया, नियर टू बोरबन, बिल्कुल वो तो करीब है, तकरीबन 2 किलोमीटर है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है और बिलखसूस इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी। और इसके अलावा अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं फॉर स्पेंडिंग वोकेशन या फॉर स्पेंडिंग विद फैमिली, तो हर हवाले से ये एक बड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बड़ा बेहतर प्रोजेक्ट है। हाँ, कुछ और मज़ीद आप ऐड करना मैं वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से चंद बातें और मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। जो हम यहाँ पे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें हम दियार के दरवाज़े, अच्छा, ठीक है, और इतने बड़े मजबूत दरवाज़े कि उस दरवाज़े में जो 1 लाख है ना, 1 लाख वो 25,000 रुपये का हम यूज़ कर रहे हैं। 1,25,000 रुपया, यानी हम 25,000 के लाख यूज़ कर रहे हैं उन डोर्स में, दियार के डोर्स में, और वो इतने मोटे हैं कि शायद ही किसी प्रोजेक्ट में कोई यूज़ करता हो नफ़ा देने के लिए। हम लोगों के लिए सोच रहे हैं। इसी तरह जो हम टाइल यूज़ कर रहे हैं वो 1 लाख की, सही, यानी 1 लाख की प्रोजेक्ट में जो अपार्टमेंट होते हैं या कमर्शियल एरिया लोग बनाते हैं उसमें कोई कम ही यूज़ करता है। सही। तो इस हवाले से जो हमारे मरी के फ्रूट हैं, मसलन ये अखरोट है, अच्छा, ये ताज़ा अखरोट, यहाँ पे ये सेब का दरख्त है, इसी तरह खुबानी है, वो देखें वो साथ खुबानी का दरख्त है, इसी तरह वो आलू बुखारा है। ये सारे दरख्त फलदार दरख्त इस एरिया में इसलिए हैं कि यहाँ पे मौसम जो है ना वो बहुत मुतदिल और बहुत प्यारा। यहाँ इस प्रोजेक्ट के जो मालिक हैं उनमें अब्दुल मजीद अब्बासी साहब एक्स नाज़म हैं और ट्रेड यूनियन पारा इस्लामाबाद के सदर भी रह चुके हैं, और चौधरी शकील साहब और वलीद अकरम साहब इस सारे प्रोजेक्ट को यानी पार्टनरशिप में देख रहे हैं और वो सारे इस प्रोजेक्ट को मार्केटिंग के लिए सारी कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं। हाँ व्यूवर्स, तकरीबन आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई और मौसम तो खुशगवार हो गया माशाल्लाह। तो मज़ीद अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप अगर इस्लामाबाद आते हैं या आप पंजाब से, इस्लामाबाद से कहीं से हैं, या आप कराची से हैं दूर दराज इलाके से, तो आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं, तो तसल्ली हो सकती है। फिनिशिंग बड़ी बेहतर हो रही है, अभी तकरीबन 2 फ्लोर जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे मज़ीद काम जारी है, लिफ्ट भी लगी हुई है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ड्रीम वैली का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और उन तमाम लोगों के लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थैंक यू।